हिरासत में लिया जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं भानु प्रताप जी। दोस्तों, मैं चौधरी आबिद अली आज ईवीएम से जुड़ी हुई कुछ अपडेट लेकर आपके सामने आया हूं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, 2024 का चुनाव नज़दीक है और बहुत जल्द चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। दोस्तों, 2024 का चुनाव नज़दीक है और सारी विपक्षी पार्टियों का एक ही जोर है चुनाव आयोग पर। वो चाहती हैं कि चुनाव आयोग 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से कराए। उसकी एक वजह है, विपक्षी पार्टियों का एक कहना है कि जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे बीजेपी चुनाव जीतती रहेगी। बीजेपी चुनाव जीतने का एक कारण है कि मध्य प्रदेश का चुनाव आपने देखा होगा। मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी कांग्रेस की बहुत अच्छी लहर थी और बीजेपी का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं था, लेकिन आंकड़े उसके उल्टा हुए। मध्य प्रदेश में एक तरफा बीजेपी की जीत हुई, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। इसी तरीके से कई राज्यों में, राजस्थान में भी और कई राज्यों में जहां बीजेपी का कोई बोलबाला नहीं था, बीजेपी ग्राउंड स्तर पर बिल्कुल जीरो थी, वहां बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जब तक ये ईवीएम रहेगी तब तक कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। बीजेपी ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है, बीजेपी ईवीएम को हैक करती है और ईवीएम को हैक करने के बाद बीजेपी सत्ता में आती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ इतने जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन कोई भी गोदी मीडिया या कोई भी बड़ा चैनल इन प्रदर्शनों को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये सब गोदी मीडिया है, सरकार के इशारे पर काम करते हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जब ईवीएम विदेशों में बैन है, यूरोपीय देशों में जहां से ईवीएम चालू हुई थी वहां पर बैन है, और उन देशों में जब बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं तो हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकते। ईवीएम का संकट अब देश में गहराता चला जा रहा है। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर रोज जंतर मंतर पर बड़े से बड़े प्रदर्शन कर रही हैं। उसमें कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को हिरासत में लेकर बसों में भरकर उन्हें दिल्ली स्थित मंदिर मार्ग थाने में ले जाया गया। उदित राज ने भी ईवीएम के खिलाफ एक प्रदर्शन किया, उसमें उदित राज को भी गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल भी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे। उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कोई भी गोदी मीडिया, गोदी चैनल इस प्रदर्शन को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा है।
जिसने पूरी तरीके से ईवीएम को बैन कराने के लिए कमर कस ली है और पूरी ताकत अपनी झोंक दी है ईवीएम को बैन कराने के लिए। जंतर मंतर पर वकीलों का बहुत बड़ा जत्था एक प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भानु प्रताप, महमूद प्राचा और काफी बड़े बड़े दिग्गज इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। इज्जत के साथ लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं कर लिया गया सर, कोई दिक्कत। पुलिस के द्वारा वकीलों को और जो वहां पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है उन सबको डिटेन किया जा रहा है। किस तरीके से बसों में भर भर कर प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस ने मेरे साथ बदतमीजी किया है, पुलिस ने मेरा गला दबाया है। ये हाँ यस, पुलिस ने मेरा गला दबाया, ये मेरा गला नहीं दबाया, देश की जनता का गला दबाया है। ये देश की जनता का गला दबाया, देश की जनता का गला दबाया। ये नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का गला दबाया है। ये देश का आवाज को शांत करना चाहता है। ये ईवीएम, हम ईवीएम को हटवा करके आएंगे। ये सरकारी गुंडागर्दी है, ये सरकारी गुंडागर्दी है। हमने कोई अपराध नहीं किया है। हम कह रहे हैं धारा 144 दिखाओ, धारा 144 को नहीं दिखा रहे, उसका कोई आदेश हमें नहीं दिखा रहे। और जिस तरह की लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, ये एडिशन डीसीपी या डीसीपी जो भी है, हमको बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है हम लोगों को। ये कौन सा तरीका है? जबरदस्ती मतलब हम तो हमारे साथ नहीं की जा रही। हम लोग लगातार ईवीएम बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है? धारा 144 हमने कहा आदेश दिखाओ, कोई आदेश हमें नहीं दिखाया जा रहा और बेवजह हमें डिटेन किया जा रहा है। गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है जिस तरह की बात कर रहे हैं। ये सारा का सारा हमें जबरदस्ती तरीके से हमें डिटेन किया गया बेवजह, इलीगल तरीके से। ये गैर कानूनी है, सारा संविधान से ऊपर नहीं है। धारा 144 के आदेश का जब हम कह रहे हैं, हमें ये आदेश नहीं दिखाता। नहीं बचाने को तो किसको बचाएंगे? सरकार को बचाएंगे या किसको बचाएंगे? लगातार इससे हम लोग लड़ते रहे। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। देखिए ईवीएम हटाओ, संयुक्त मोर्चा के सभी साथियों को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। महमूद प्राचा, एडवोकेट महमूद प्राचा के साथ पुलिस जो है धक्का मुक्की कर रही है। देखने में एक छोटा सा सबूत जो हमें जब बस में बिठा रहे थे, अब वो तो पब्लिक डोमेन में आप सब लोग देख ले किस बब्बरता से, और लोग जो थे वहाँ पे बैठे हुए वो अमित शाह जी के डायरेक्ट टच में थे, जो पुलिस ऑफिसर्स थे। एक मुझे लास्ट में मारपीट के अंदर किया है, सबसे लास्ट में, तो मुझे शुरू में नहीं मारा गया। लास्ट में बस में जब मैंने कहा कि मुझे ऑर्डर्स दिखाओ आप, मैं बिना ऑर्डर के नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे पुलिस की वर्दी में दूसरे लोग भी हैं जो आरएसएस के गुंडे हैं, और उनके हाथ में छोटे छोटे चाकू भी थे जो पुलिस की वर्दी में थे। जब मैंने ये बताया उनको, तो वो फोन मुझे तब तक 3rd डिग्री या मारपीट नहीं की गई थी। उसके बाद एक और बड़े अफसर ने, एसीपी थे, उन्होंने किसी से बात की फोन पे। उसके आने के बाद जिस जानवरों की तरह धक्के देकर और मुझसे मारपीट करके मुझे अंदर किया गया है, और उसके बाद क्या क्या हुआ होगा वो तो उसका सबूत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अंदर भी, यहाँ भी पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ पे धुआं जला दिया था। हमें जहाँ बिठाया गया, एक तो चेयर्स ही नहीं थी, मुश्किल से 7-8 चेयर्स थी, और इतना लंबा यहाँ पे एक वहाँ पे धुआं करा गया जैसे पराली जलाते हैं हम लोग। तो क्या कारण है सर इस समय जो आप एक सच्चाई की लड़ाई? उसके बाद उदित राज जी आए यहाँ पे, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन हम देश की जनता से ये कह रहे हैं, हम लोग आपके आह्वान पे ये संघर्ष कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप जहाँ जहाँ भी हैं अपने घरों से बाहर निकले और पीसफुल प्रोटेस्ट करके ये ईवीएम की आवाज़ उठाएं। ये जिम्मेदारी है हर एक नागरिक की, किसानों की आवाज़ उठाना, जो यूनिवर्सिटी में हमारे जो बच्चे और प्रोफेसर्स लड़ रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाना, और खास तौर पे सब लड़ाइयों की जड़ जो है, सब जो प्रॉब्लम्स का हल होगा वो ईवीएम से होगा। ईवीएम क्योंकि इनके हाथ में है, इसीलिए ना ये किसानों से डरते हैं, ना ये स्टूडेंट से डरते हैं, ना ये टीचर से डरते हैं, ना किसी आम नागरिक से डरते हैं, क्योंकि वोट देके इनको हराया नहीं जा सकता ना। तो ईवीएम की लड़ाई जो है मदर है सब बुराइयों की। अगर ईवीएम हट जाएगा तो यही मोदी जी आराम से काम करने लगेंगे। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैं आपके सामने लेकर आया था। आपको क्या लगता है कि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम के द्वारा हो या बैलेट पेपर के द्वारा हो? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें।
अपनी राय जरूर दें। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।